हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है ऑफिस की छुट्टी और संडे भी था, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। सो आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। सो मेरे साथ व्लॉग में बने रहना और आगे ज़रूर देखते रहना। थोड़ा थोड़ा तल लेना, नॉन स्टिक में तलना, जल्दी हो जाएगा। अब वाली एल्युमिनियम की तो खाली करना पड़ेगा, उसमें तो कटोरी पटोरी बहुत सारे हैं। इसमें टाइम लग रहा है। और क्या, काटने में टाइम नहीं लगता। हम सोचे तो मिक्सी में एक बार चला लेते तो सही था, भूल गए। एक बार हमने बनाया था, अम्मा को दिया था ना, सब गला लिया था एक बार मिक्सी में। यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ पे मम्मी काट रही थी, मैं खा रही थी। और हम सब थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे काटते काटते। पहले अप्पी और मम्मी काट रही थी, उसके बाद फिर मैं लग गई थी काटने में। मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि एक टाइम पे एक काम हो सकता है ना, इसलिए। हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे और थोड़ा एक होता है, सिस्टर सिस्टर में लड़ाइयाँ होती हैं, बातें होती हैं, तो हम लोग बस ऐसे ही लड़ रहे थे, थोड़ा बहुत छेड़ रहे थे एक दूसरे को, थोड़ी बातें कर रहे थे और मम्मी से शिकायतें कर रहे थे एक दूसरे की। अच्छा मज़ा आता है इस चीज़ में, बहनों की शिकायत करने में ना। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की कटिंग अभी तक चल रही थी, बहुत देर हो गई थी, ज़्यादा था तो इसलिए करते करते थक गए थे, क्योंकि ये हेल्थ लगाऊंगी। नमाज़ पढ़ के नीचे आ गई थी। अब मम्मी लोग नमाज़ पढ़ने जा रही हैं और पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि काटते काटते बहुत हाथ दुख गए हैं। तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही हम किचन में जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अभी अपनी मूवी इंजॉय, क्योंकि आज आ रही है सूर्यवंशम, वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए। यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे सब, मैं तो नमाज़ पढ़ के आ गई थी। ये हमारा हो गया था लंच टाइम। पहले सोचा खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम किचन में घुसेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बना था, मम्मी ने गोश्त डाल के पुलाव बनाए थे। आप में क्या कहते हैं वो ज़रूर बताना। अब ले लेंगे हम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, घी थोड़ा गरम कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे गोंद, सुना होगा आपने वैसे तो। ये डाल दिया हमने गोंद, इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तब तक। देखिए बिल्कुल वाइट कलर में चेंज हो गया है ना, ऐसे ही हो जाएगा पूरा। थोड़ा थोड़ा लेना, चलती रहना, ये पतले में निकालती रहना, पतला वहीं रख लेना वाली साइड में। सही है ना? मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था करने में। देखिए ये बिल्कुल पूरा का पूरा वैसा हो गया है ना। अब हम इसको निकाल के साइड में रख देंगे और इसको पीस लेंगे। ये निकाल के रख देंगे साइड और पीस लेंगे इसे। अब हम लेंगे दोबारा से घी कढ़ाई में, फिर गरम कर लेंगे इसे हम। इसमें हम डालेंगे थोड़े, आप कैसे भी करके ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जितना है क्वांटिटी के हिसाब से। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके डाल दी थी, जल्दी हो जाएगा। एक साथ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं वीडियो शूट भी कर रही थी और साथ साथ मैं बना भी रही थी, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक साथ नहीं डाला था मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डाल दी थी, जिससे कि मैं मिक्स भी इजीली कर लूँ और रोस्ट भी जल्दी हो जाए, वरना ऐसा टाइम लगता है। और आपको ड्राई फ्रूट्स कैसे लेने हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू लिए थे, बादाम लिए थे और पिस्ता लिया था। यहाँ पे लिए थे मैंने पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स और खरबूजे के बीज होते हैं वो लिए थे। किशमिश ली थी, मखाने लिए थे और गोंद ली थी। ठीक है, इसको हम ऐसे इतना ही भूनेंगे, इतना ही रोस्ट करेंगे हम इसे,
ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो जल जाएगा और जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लड्डू बना रहे हैं तो फिर हम उसमें टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसा। तो ये मैंने साइड में निकाल के रख दिया था। ये मेरा एक बारी का था। अब मैं धीरे धीरे करके सारा का सारा ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी, सारा का सारा ऐसे ही साइड में निकाल के रख दूँगी। क्योंकि मैं धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी हो जाए। और ये सबसे अच्छा काम लगता है मुझे, सच्ची बता रही हूँ मैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये करते हुए, और मुझे मज़ा आ रहा था करते में। बस गर्मी ज़्यादा थी, पर कोई बात नहीं, जब मज़ा आ रहा हो तो फिर गर्मी क्या ही देखें। और आप यहाँ पे मैंने जो चॉप किया था लड्डू के लिए, आप इससे थोड़े स्मॉल में कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को पूरा का पूरा पीस सकते हैं। हमें ऐसे ही पसंद है कि थोड़ा क्रंची आए, क्रंची लगे, क्योंकि जब खाते हैं ना तो फिर क्रंच क्रंच आता है मुंह में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्रंच के लिए हमने इतना ही चॉप किया था। आप पीस के भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पीस के बनाने में भी इजी रहता है। ये पीस रही हो ना? गर्मी बहुत हो रही थी यहाँ पे, बस जल्दी जल्दी करके मैं सोची थी निकलूँ यहाँ से, हो गया, पर अभी भी चल ही रहा था मेरा ये प्रोसीजर। क्योंकि ज़्यादा था इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। काम होता तो जल्दी बन के हम जल्दी बना लेते, पर थोड़ा ज़्यादा था क्वांटिटी, तो इस वजह से टाइम लग गया। यहाँ पे हम ले लेंगे सफ़ेद तिल। अब सफ़ेद तिल को आपको अच्छे से रोस्ट करना है, ठीक है। जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए, इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इसमें हाई फ्लेम रखना, थोड़ी सी जल्दी होगा। लो फ्लेम पे करोगे तो होगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा। मैं पहले लो फ्लेम कर रखी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मम्मी ने फिर आके बताया लो फ्लेम हो रखी है, तो फिर मैंने हाई करी। फिर थोड़ा कलर चेंज हुआ, पर इस टाइम पे मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया था। मैंने गोंद फ्राई कर ली, हमारे ड्राई फ्रूट्स कट गए थे, हमने रोस्ट कर लिए थे, बस थोड़ा सा ही रह गया था यहाँ पे, इसके बाद ज़्यादा काम नहीं था। और आप किस किस तरीके से बनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना, और कोई अच्छी लड्डू की रेसिपी आप हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना। खासकर नारियल के लड्डू की रेसिपी, मुझे नारियल के लड्डू बहुत पसंद है और वो मैं घर में ट्राई ज़रूर करूँगी। सो जिसको आती है वो प्लीज़ ज़रूर बताना। ये हमारा हो गया था कलर चेंज, हमने निकाल लिया साइड में। अब हम अलग बर्तन में ले लेंगे घी, क्योंकि उस वाले में नहीं आ पाता, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अलग बर्तन ले लिया था। उसमें घी डाला, गरम करा, उसमें मैंने डाल दिए खजूर अपने पिसे हुए, ठीक है। इसके बीज निकाल के हम इसको पीस लेंगे, और इसको अच्छे से हम लोग बस हल्का सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि खजूर जो है ना बहुत टाइट हो जाते हैं और इसको मिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस स्टेज पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मिलाने में ना हाथ दुख जाते हैं। तो मैंने गैस फ्लेम बंद करी, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो भी थे। मैंने इसमें गोंद जो होता है ना, बहुत गर्म है, इस यहीं पे टाइम लग जाता है, यहीं पे मिलाने में। वही तो, ज़्यादा भी तो है, उससे टाइम ज़्यादा भी है, और खजूर टाइट हो जाते हैं ना, तो मिक्स करने में तो दिक्कत होती है। ज़्यादा है अच्छा खासा। उस बार एक उसका था, एक पैकेट था ये खजूर का, हमने खुद पीसने वाले। गरम गरम में बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। घी लगाना ठंडा ठंडा घी लगा के करना।
ये तसला ले लेना, इसी में रखती जाना। चलो बस चलें। रुक जाओ, नीचे पूरा जमा पड़ा है, ये देखो खजूर तो पूरा नीचे ही जमा है। मिलाते जाएंगे ना बीच बीच में से। चलो हो तो गया, वैसे नीचे लगा तो नहीं है? नहीं लगा नहीं है। चलो यहाँ पे सारे हमने सब चीज़ें डाल दी थी। यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल डाल दिए, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए खजूर के ऊपर, और गोंद जो थी हमने फ्राई करी सबसे पहले, उसको हमने पीस के वो डाल दिया था। अब इसको थोड़ा अपी अच्छे से मिला रही थी, अपनी ताकत दिखाते हुए मिला रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाथ दुख गए थे, मम्मी के भी मेरे भी। हमने कहा अपी से थोड़ा आप करो, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो हमने बस जल्दी बना लिए। फिर भी क्योंकि अगर सूख मतलब जल्दी ठंडा हो जाता ना वो, तो वो लड्डू बनते नहीं। फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स जो थे ना, थोड़ा सा खजूर जो था वो कम पड़ गया था, तो हमने थे उसमें गुड़ के लड्डू, मतलब गुड़ भी डाल दिया था। गुड़ डाल के हमने बाकी के बना लिए। वही टेस्ट होता है, वही फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छे बने थे। इसको और ही ज़्यादा मतलब टेस्ट आ रहा था, तो हमने गुड़ घी में पिघला के वो अच्छे से हमने इसमें डाल दिया, और इसे मिक्स करके हमने इसके भी लड्डू बना दिए। दोनों के ही फ्लेवर बहुत अच्छे थे। जल्दी हम लोग बना, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बना के लड्डू। गाइस एक्चुअली मैं एडमिट थी ना, इसलिए मुझे बहुत वीकनेस आ रही थी। खुद और एडमिट। यहाँ पे भैया ने कुछ सामान मंगाया था, तो ज़ेप्टो से आया था एक बॉक्स एज अ गिफ्ट। तो इसमें निकले थे ये एक सर्विंग वाला प्रोटीन का कुछ निकला था जिम के लिए, और ये 2 शैम्पू निकले थे, अनियन शैम्पू मामा अर्थ के पाउच वाले, और नवरत्न ऑयल निकले थे 6 पाउच। निकले थे सेंसोडाइन निकला था, और टमाटो केचप निकली थी, इसका शायद पाउच एक और निकला था, और साथ में सब्ज़ी मसाला निकला था कैच का, और ये बायोटिक का फेस वॉश निकला था छोटा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, और साथ में ये टिक टैक निकली थी जो कि मैंने खा ली। और थकान के बाद फिर मैंने शाम को बना ली थी मैगी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था मैगी खाने का, स्पाइसी सा खाने का, तो मैंने मैगी बना ली। फिर मैं आ गई थी छत पे थोड़ा सा टहलने, क्योंकि थकान हो जाती है, सुबह से मैं लेटी ही नहीं थी, एक ही छुट्टी और उसमें भी काम में लग जाओ, तो फिर मैं थोड़ा सा आ गई थी छत पे, थोड़ा टहला घूमा, हवा भी अच्छी चल रही थी इस टाइम पे, मौसम भी अच्छा था, रात का खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने रात में डिनर सब साथ में बैठ के खा रहे थे, तो रात में पनीर बनी थी, मटर पनीर, तो हमने मटर पनीर खाया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।